स्टार्ट करते हुए दी फसाड पैटर्न जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। सो फैकेड वैकेड मत बोल देना, इसको फसाड कहते हैं। सो सिंपल एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो एंड अगर आप बैकएंड के मतलब बैकएंड अगर आपने थोड़ा बहुत बनाया है तो इतना तो आइडिया होता है कि इसके अंदर एपीआई गेटवेज होती है। एंड एपीआई का मतलब वही कि लेट्स सपोज लॉगिन की एपीआई या प्लेस ऑर्डर की एपीआई, ऐसा कुछ आपका मतलब एपीआईज होती है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज अगर आप ये सब बनाते हो, सो आपको क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप विदाउट फसाड पैटर्न करते हो, सो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक के लिए अलग अलग सर्विस बनानी पड़ेगी। वो तो फॉर श्योर है कि यूज़र सर्विस है जो लॉग इन और प्रोफाइल कुछ हैंडल करेगी, ऑर्डर की सर्विस है जो प्लेसिंग ऑर्डर को अगर प्लेस करना है वो हैंडल करेगा, या इन्वेंटरी सर्विस की कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है, या पेमेंट सर्विस जो भी प्रोसेस पेमेंट सारा वो करेगी। दिक्कत ये है कि विदाउट अ फसाड या एपीआई गेटवे, हम इसको एपीआई गेटवे बोलेंगे, बाद में बताता हूँ मैंने कैसे बोलेंगे। सो योर मोबाइल ऐप और वेबसाइट वुड need to directly talk to all these services separately. That means let's suppose अगर मेरे को 3 API कॉल करनी है, ठीक है, एंड मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, रुको एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला एग्जांपल देखो कि भाई मोबाइल ऐप है, जैसे ऐप स्टार्ट होता है फटाफट उसने क्या किया, यूज़र की एपीआई कॉल की, ऑर्डर की एपीआई कॉल की, इन्वेंट्री की एपीआई कॉल की, पेमेंट की एपीआई कॉल की। यहाँ पे दिक्कत आ रही है। पहली दिक्कत क्या है कि योर ऐप नीड्स टू नो अबाउट ऑल 4 सर्विसेज एंड देयर डिफरेंट एपीआईज, ये आपको दिक्कत करेगी। दूसरा देयर इज अ टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग क्या है, लेट्स सपोज अगर आपने कुछ एपीआई में चेंज किया है कि हाँ भाई अब ये ऐसा रिस्पॉन्स देगा या ऐसा कुछ देगा, ऐसा कुछ चेंजेस किया है, तो आपको आपके मोबाइल ऐप में भी चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग नोन एज टाइट कपलिंग, जो कि नहीं, गलत होता है, गंदा होता है। इतने तो आपने पैटर्न सीख ली जहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा टाइट कपलिंग इज नॉट एट ऑल गुड। तीसरा, एक्सपोज नेटवर्क्स या एक्सपोज इंटरनल्स। द ऐप नोज टू मच अबाउट योर बैकएंड स्ट्रक्चर, कि हाँ भाई बैकएंड की एपीआई क्या है वो सब पता चलेगा कि लॉगिन की, चलो लॉगिन है, फिर ऑर्डर की कुछ ऑर्डर है, बहुत यहाँ पे दिक्कत करेगा ये चीज़, ठीक है। एंड लास्टली मल्टीपल नेटवर्क कॉल्स, यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी एपीआई कॉल्स होनी शुरू हो जाएगी। सो फसाड पैटर्न क्या करेगा, इमेजिन ये आपका अगर ऐप है, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कुछ भी एक API 1 या API 2 या API 3, मान के चलो ये कुछ यूज़र का है, ये ऑर्डर का है, या ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एवरीवन वन बाय वन, हम क्या करेंगे, आइडिया लग गया होगा कि बीच में एक इंटरफेस है, बीच में हम कुछ ऐसा बना देंगे विच इज़ नोन एज API गेटवे, जो भी जस्ट मैंने आपको बोला। अब जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ किससे हैंडल करेगा, किससे बात करेगा, API गेटवे से हैंडल करेगा। एंड ये API गेटवे इंटरनली काम करेगा। हाँ भाई मोबाइल ऐप को ऑर्डर चाहिए तो क्या करेगा, ऑर्डर पे कॉल करेगा। एपीआई गेटवे को बोलेगा भाई उसको यूज़र चाहिए तो यूज़र से करेगा, या नीचे चाहिए कुछ भी चाहिए, एपीआई गेटवे काम करेगा। सो बीच में हमें क्या करना है, बेसिकली एक एपीआई गेटवे लगाना है। सो दिस इज व्हाट द फसाड पैटर्न सेज। एंड इसको करने से पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करके दूंगा विदाउट द एपीआई गेटवे, ताकि आपको आइडिया लगेगा हाँ भाई कहाँ दिक्कत आएगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट द गुड कोड यूजिंग द फसाड पैटर्न। तो बैड एग्जांपल देखते हैं, एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है क्योंकि कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो यूज़र सर्विस है कुछ, वो ऑब्वियसली लॉगिन लेगा, हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेंगे। अब कॉमन सेंस है यार, हमारे पास कुछ डेटाबेस तो है नहीं, तो सिंपल मैंने ऐसे लिख दिया कि यूज़र सर्विस लॉगिन हो रहा है, एंड जो भी उसकी प्रोफाइल है कि यूज़र आईडी ये है, नेम ये है, बस वो रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। एंड लास्टली गेट प्रोफाइल कि भाई मेरे को एक यूज़र आईडी दे दे, मैं कोई एफएस नहीं लगा रहा, जो भी यूज़र आईडी देगा मैं बस बोल दूंगा नाम उसका राहुल है एंड एड्रेस मुंबई है एंड यूज़र आईडी ऐसा है, सिंपल ये लिखा है। एंड लास्टली एक ऑर्डर सर्विस की कोई ऑर्डर है, कोई गेट ऑर्डर कर रहा है, तो जो भी ऑर्डर्स होंगे उस यूज़र आईडी के सब कुछ रिटर्न कर देगा। वंस अगेन मैंने यहाँ पे कोई चेक नहीं किया कि कौन सा यूज़र है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर आप एक क्लाइंट हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबके बारे में पता लगना पड़ेगा कि भाई यूज़र की सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा विच इज़ यूज़र सर्विस। एंड फिर अगर ऑर्डर सर्विस चाहिए सो विच वुड बी एन ऑर्डर सर्विस। एंड फिर जाके आप कॉल करोगे, मान के चलो आपकी क्लाइंट हो तो आप पहले क्या करोगे, भाई यूज़र सर्विस में क्या कर, लॉग इन कर ले। सो लॉग इन, मैं एस स्मॉल लिख देता हूँ, सो दिस वुड बी अ स्मॉल एस। हाँ लॉग इन कर ले। फिर मैं बोल देता हूँ वही यूज़र सर्विस को कि भाई अब क्या कर तू गेट प्रोफाइल करा दे, एंड वही ऑर्डर सर्विस को बोल देता हूँ गेट ऑर्डर्स कर दे। नाउ इफ आई रन दिस, तो देख पा रहे हो लॉग इन इज मिसिंग 2। ओके हाँ, लॉग इन को 2 चीज़ें चाहिए, दैट इज़ क्या क्या चाहिए लॉगिन को, एक यूज़र नेम और पासवर्ड, कुछ भी डाल दो, टेस्ट पास। गेट प्रोफाइल को एक यूज़र आईडी चाहिए, कोई भी एक टाइम पास के लिए यूज़र आईडी डाल दो, लेट्स सपोज ये यूज़र आईडी है। गेट ऑर्डर्स को भी एक यूज़र आईडी चाहिए, कोई नहीं, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो। ओके, नाउ इफ यू रन दिस,
देखो भाई यूज़र सर्विस लॉगिन हो रहा है, यूज़र सर्विस गेटिंग प्रोफाइल एंड ऑर्डर सर्विस जो भी ऑर्डर्स है वो आपका प्रिंट कर देगा या रिटर्न कर देगा। अच्छा रिटर्न कर रहा है, सो इसको मैं कट करके प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देखो भाई ऑर्डर जो है ऑर्डर्स भी मेरे पास आ गए। बट दिक्कत क्या है, आई टोल्ड यू टाइट कपलिंग है। आप अगर एक क्लाइंट हो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी सर्विस है विच इज़ रॉन्ग। ये देखो यूज़र सर्विस आपको नहीं पता होना चाहिए। एंड कुछ भी अगर इसके अंदर मैं चेंज करूंगा लॉगिन या गेट प्रोफाइल, इंटरनली अगर मैं कुछ चेंज करूंगा आपको जो गेट प्रोफाइल है वो मेथड का भी नाम चेंज करना पड़ेगा। लेट सपोज तो मैं बोलता हूँ गेट प्रोफाइल डबल ई कर दिया, ट्रिपल ई कर दिया। आप अगर एक क्लाइंट हो आपको भी इधर ट्रिपल ई या डबल ई करना। सो दिस इज वेयर आपको दिक्कत आएगी अगर आप विदाउट फसाड पैटर्न करते हो। एंड नाइट लेट्स ट्राई टू बी इम्प्लीमेंट द फसाड पैटर्न को। ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखते हैं। तो गुड एग्जाम्पल, लेट्स से कॉपी पेस्ट, इसको रीनेम कर देते हैं गुड एग्जाम्पल। कुछ नहीं कर रहा, देखना यूज़र सर्विस है, ऑर्डर सर्विस है, सबके सब ऐसे रहने दो। बीच में मैं एक बना देता हूँ विच इज़ एपीआई गेटवे। तो क्लास एपीआई गेटवे। अब जब जब एपीआई गेटवे बनता है सो उसके इनिट में मैं ये जो दो सर्विस है ना इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कीप इन माइंड मैं कस्टमर साइड नहीं कर रहा, मैं अपने साइड कर रहा हूँ। सो लेट्स से सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र की जो सर्विस है दैट वुड बी नथिंग बट यूज़र सर्विस, एंड वही सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक ऑर्डर की सर्विस। सो ऑर्डर सर्विस इज इक्वल टू ऑर्डर सर्विस। परफेक्ट। अब इसके अंदर एपीआई गेटवे के अंदर ही मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ कि लेट सपोज इसको अगर लॉगिन करना है सो लॉगिन यूज़र, कॉमन सेंस लॉगिन यूज़र क्या लेगा, एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड आया है मैं किसको कॉल करूँगा, जो भी मेरी यूज़र की सर्विस थी उसका मैं डॉट लॉगिन कॉल करता हूँ। एंड उसी लॉगिन में मैं यूज़र नेम जो उसको चाहिए था एंड पासवर्ड उसको चाहिए मैं भेज देता हूँ। दिस इज हाउ आई विल डू। एंड सेम टू सेम इसके अंदर मैं बोल देता हूँ एपीआई गेटवे के अंदर लेट सपोज गेट यूज़र प्रोफाइल करके, विच इज़ अगेन एक यूज़र आईडी लेगा। सिंपल कॉल कर देते हैं कि सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र की जो सर्विस है उसमें से गेट प्रोफाइल कर एंड जो भी यूज़र की आईडी है वो भेजते हैं। एंड लास्टली गेट ऑर्डर डिटेल्स। सो गेट ऑर्डर डिटेल्स सेल्फ एंड लेट्स से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी चाहिए उसको, सॉरी यूज़र आईडी चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट एन यूज़र आईडी। सिंपल सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑर्डर की जो सर्विस है उसको कॉल कर दे गेट ऑर्डर्स एंड जहाँ पे मैंने यूज़र आईडी भेज दिया। ओके मैं आपको बता दूंगा दिक्कत है क्या, बताता हूँ बाद में। अब अगर मैं बनाता हूँ एपीआई गेटवे, अब मेरे को यूज़र सर्विस ये सब नहीं बनाना, अब मैं बनाता हूँ मेरा एपीआई गेटवे विच वुड बी एपीआई गेटवे। अब मैं बोल देता हूँ भाई एपीआई गेटवे का क्या कॉल कर, लेट सपोज मेरे को लॉग इन करना है तो लॉग इन यूज़र, एंड लॉग इन यूज़र में मैं कुछ भी दे देता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एंड इफ आई रन दिस सो देखो लॉग इन आ रहा है, परफेक्ट। दिक्कत अभी मैं बताता हूँ क्या है। अब अगर इन फ्यूचर इमेजिन आपका जो यूज़र सर्विस है आपने लॉगिन को डबल एन कर दिया, ट्रिपल एन कर दिया, ठीक है, क्या क्लाइंट को चेंज करने की जरूरत है? नहीं, क्लाइंट तो लॉगिन यूज़र ही करेगा, बट हम लॉगिन यूज़र के अंदर इसको लॉगिन कर देंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे हमारी जो दिक्कत थी वो चेंज हो गई कि हाँ भाई क्लाइंट को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जो मोबाइल ऐप होगा वो होगा उसके अंदर कुछ चेंज करनी नहीं है, उसके अंदर आप लॉगिन यूज़र ही कॉल करो, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट ये थी कि यार मेरे को मान के चलो दिक्कत क्या थी, मल्टीपल एपीआई कॉल्स। यहाँ पे हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, दूसरा कॉल कर रहे हैं, तीसरा कॉल कर रहे हैं, 3 एपीआई कॉल कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें तीनों सर्विस पता है, लॉग इन, गेट प्रोफाइल, गेट ऑर्डर्स। अब व्हाट इफ आई से मैं कैसे बना देता हूँ गेट ऑल डिटेल्स। गेट ऑल डिटेल्स क्या करेगा भाई, अपने आप ही इंटरनली किस क्या करेगा कि भाई लॉगिन कॉल कर ले जिसमें से यूज़र की सर्विस है उसमें लॉगिन कॉल कर ले, फिर यूज़र की जो सर्विस है उसमें गेट प्रोफाइल कर दे, एंड वही यूज़र की जो सर्विस है, सॉरी ऑर्डर की अब जो सर्विस है उसमें गेट ऑर्डर्स कर दे। और ऑब्वियसली गेट ऑल डिटेल चाहिए, मेरे को एक यूज़र आईडी चाहिए होगा, एक यूज़र नेम चाहिए होगा एंड पासवर्ड चाहिए होगा, एंड जो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे भेज दो कि भाई यूज़र आईडी इसमें, यूज़र आईडी इसमें, यूज़र नेम इसमें एंड पासवर्ड इसमें, दैट्स इट। एंड क्लाइंट को सिर्फ लॉगिन यूज़र नहीं, क्लाइंट को सिर्फ एक ही कॉल करना है, दैट इज गेट ऑल डिटेल्स, दैट्स इट, फिनिश। यूज़र आईडी कुछ भी भेजना भेज दो,
फिर गेट प्रोफाइल जो भी भेजना है भेज दो, सॉरी यूज़र नेम भेजना है भेज दो, टेस्ट पासवर्ड कुछ भी भेजना है भेज दो 1 2 3 एंड दिस इज डन। गेट ऑर्डर्स एक्चुअली रिटर्न करता है, सो प्रिंट लिख देता हूँ एंड इफ आई रन दिस, परफेक्ट सब कुछ वर्क कर रहा है। सो फ्रॉम द क्लाइंट साइड खुद बताओ, फ्रॉम द क्लाइंट साइड उसको सिर्फ एक ही एपीआई कॉल करनी पड़ी। आप इंटरनली फैच करके लेके आ रहे हो वो अलग बात है, बट क्लाइंट को सिर्फ एक ही कॉल करना है। अब क्लाइंट अगर सिंगापुर में बैठा होगा, इमेजिन करना, एंड क्लाइंट अगर 3 कॉल कर रहे, उससे बेटर ये है कि एक ही कॉल कर, एंड वो इंटरनली डेटाबेस के अंदर तो कॉल मतलब अपने आप करेगा, डेटाबेस और सर्वर तो एक ही जगह होंगे ना। सो यहाँ पे आपका फसाड पैटर्न है, काम आएगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हमें हेल्पफुल हुआ है विच इज़ यूजिंग द एपीआई गेटवे। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि फसाड पैटर्न क्या है। एंड वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ 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 लेट मी नो, एंड इस लेक्चर को इतने लगते हैं, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।